हेलो एवरीवन। कल आपने टेंस की इंट्रोडक्शन वीडियो देखी जिसमें डिटेल से बताया गया कि टेंस होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं और सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सारी चीज़ें मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में दी हुई हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो बाद में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम वन बाय वन सभी पर वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इंडेफिनिट को ख़त्म करेंगे, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस को। इंडेफिनिट को अच्छे से समझाने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए विद रूल्स, ताकि सारे सेंटेंस बनाने आ जाएं, कैसे बनते हैं ये पता चल जाए और आप सीख सकें अच्छे से। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो करते हैं शुरू और करते हैं हम यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ पर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। या फिर जहाँ हम अपनी हैबिट्स बताते हैं या डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं वो बताते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आम खाती हूँ, इसमें लास्ट में क्या आया? ती हूँ। ता है, ती है, मैंने बताया है। मैं आम खाती हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई ईट मैंगो। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। इसके सेंटेंस बनाने से पहले इसके जो कुछ नियम हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि हमें आगे कोई मिस्टेक ना हो हमसे और हम अच्छे से समझ पाएँ। पहला रूल तो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी काम हो वो प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट का होना चाहिए। और वाक्य के लास्ट में यानी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है या ता हूँ इत्यादि आना चाहिए, कोई भी एक। जैसे राधा पढ़ती है, मैं लिखता हूँ, हम हंसते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें ता है, ती है आता हो लास्ट में। चलिए आपको यहाँ तक की बातें याद रखनी है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ। रूल देख लेते हैं हम। रूल में हमारा सिंपल रूल है जो पहला, उसमें हमें देखना है कि क्या है। तो हमारा सिंपल रूल है सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, और वर्ब के साथ आएगा हमारा एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न उठती है कि एस किसके साथ आएगा और ई एस किसके साथ आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, वहाँ हमें वर्ब के साथ एस या ई एस दोनों में से कुछ नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर लगाना है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है तो वहाँ पर हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। ई एस आएगा हमारा वोवल्स के साथ, यानी कि ए आई ओ यू, इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो हमें ई एस का यूज़ करना है, और बाकी सारे वर्ड्स के साथ हम एस लगाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल, वह जाती है, यानी कि शी गोज़, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है और वर्ब में लास्ट में हमारा गो यानी कि ओ आ रहा है जो कि एक वोवल है, इसलिए हमने यहाँ पर ई एस लगाया है। शी गोज़, मैं जाती हूँ, आई गो, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है इसलिए हमें गो के साथ कुछ भी नहीं लगाना है। वह मुझे मारता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही बीट्स मी, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि वहाँ पर टी है लास्ट में। वह खाना बनाती है, शी कुक्स द फूड, शी कुक्स द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं रोज़ किताबें पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर आई रीड बुक्स डेली, वर्ब के साथ हमने एस नहीं लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, वी डेली गो टू ऑफिस, वी डेली गो टू ऑफिस। नेक्स्ट, वे टेलीविज़न देखते हैं, इसे कहेंगे दे वॉच टेलीविज़न, दे वॉच टेलीविज़न। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव का। नेगेटिव रूल में हमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि डू और डज किसके साथ आएंगे। डू आएगा हमारा आई वी यू दे के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ, और डज आएगा हमारा ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर चीज़ हो उसके साथ हमें डज लगाना है। चलिए अब हम एक एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। वे मेरी मदद नहीं करता है, तो इसे कहेंगे इंग्लिश में ही डज़ नॉट हेल्प मी, ही डज़ नॉट हेल्प मी। ही के साथ हमने डज़ लगाया है, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मैं टेलीविज़न नहीं देखती, इसे कहेंगे आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न, आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह खाना नहीं बनाती, इसे कहेंगे
शी डज़ नॉट कुक द फूड, शी डज़ नॉट कुक द फूड। वह खाना नहीं बनाती या वह खाना नहीं बनाती है, सेम है। हम आपको नहीं जानते तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी डोंट नो यू, वी डोंट नो यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले यहाँ बता दूँ कि डू नॉट को डोंट और डज़ नॉट को डज़ंट बोला जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रानी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाती, रानी डज़ंट टीच इंग्लिश। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमेशा डू या डज़ पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह वहाँ जाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे डज़ ही गो देयर, डज़ ही गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप उसे जानते हो, इसे कहेंगे डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसे कहेंगे डज शी रीड इन द 10th स्टैंडर्ड, डज शी रीड इन द 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं झूठ बोलती हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू आई टेल अ लाई, डू आई टेल अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम उसकी मदद करते हैं, डू वी हेल्प हिम, डू वी हेल्प हिम। क्या वह यहाँ रहता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे डज़ ही लिव हियर, डज़ ही लिव हियर। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोनेगेटिव, जिसमें डू डज़ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। रूल इंटेरोगेटिव का ही है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। एग्जाम्पल, क्या हम दूसरों का सम्मान नहीं करते या फिर क्या हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसे कहेंगे डू वी नॉट रिस्पेक्ट अदर्स, डू वी नॉट रिस्पेक्ट अदर्स। नेक्स्ट, क्या तुम झूठ नहीं बोलते, इसे कहेंगे डू यू नॉट टेल अ लाई, डू यू नॉट टेल अ लाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह टेलीविज़न नहीं देखता है, इसे कहेंगे डज़ ही नॉट वॉच टेलीविज़न, डज़ ही नॉट वॉच टेलीविज़न। नेक्स्ट, क्या वह नहीं गाती है, इसे कहेंगे डज शी नॉट सिंग, डज शी नॉट सिंग। नेक्स्ट रूल है हमारा डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि इसमें सबसे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज़ लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे वह उससे क्यों मिलती है, वाई डज शी मीट हर, वाई डज शी मीट हर। वह खाना कब बनाती है, इसे कहेंगे व्हेन डज शी कुक द फूड, व्हेन डज शी कुक द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप कहाँ जाते हो, तो इसे कहेंगे वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, इसमें WH सेम वही है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है, ये नेगेटिव का रूल है। जैसे वह उससे क्यों नहीं मिलती है, तो इसे कहेंगे वाई डज शी नॉट मीट हर, वाई डज शी नॉट मीट हर। या फिर तुम क्यों नहीं सुनते, या तुम क्यों नहीं सुनते हो, इसे कहेंगे वाई डू यू नॉट लिसन, वाई डू यू नॉट लिसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह शोर क्यों नहीं करता है, तो इसे कहेंगे वाई डज़ ही नॉट मेक ए नॉइज़, वाई डज़ ही नॉट मेक ए नॉइज़। यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सभी रूल्स कवर कर लिए हैं और आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, एक और बार अच्छे से समझ आएंगे। मैंने इसीलिए इतने सारे एग्जांपल दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। शुरू से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझा था, वैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट का भी जान लेते हैं। इसके भी रूल हैं कि वाक्य जो हो वो पास्ट में होना चाहिए, फिर वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थे, थी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं गया, या मैं दिल्ली आया, या मैं दिल्ली आया था, मैं गया था, इस तरीके से। फिर थर्ड है हमारा, इस वाक्य में सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे पास्ट के सिंपल रूल में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल रूल में हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं अपने एग्जांपल विद रूल्स। ये है हमारा अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट और उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ये दिखने में जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा परेशान भी करता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। आपने एक पत्र लिखा, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू रोट अ लेटर। रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म रिटन है, तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने उसे एक किताब दी। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई गेव हिम अ बुक। गिव की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म गिवन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने आपको गाली दी। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही अब्यूज्ड यू। साइड में फॉर्म लिखी हुई है, देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे कहेंगे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। गया गया गया, यानी कि यहाँ पर आपको एक ही शब्द दिख रहा है लेकिन इसके अर्थ तीनों के अलग अलग हैं। पहला गया जो है वो एक लड़के का नाम है। दूसरा गया यानी कि एक वर्ब है, क्रिया है जाने की। और गया मतलब बिहार में एक का नाम है गया, वहाँ गया है, तो इसको कहेंगे गया वेंट टू गया। किसी को भी पागल बनाना हो तो ये सेंटेंस ज़रूर पूछ लेना। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सिंपल रूल। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव रूल की तरफ। नेगेटिव रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना है, उसके बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सिंपल सा रूल है, सेंटेंस बनाते जाएंगे। एग्जाम्पल देने से पहले मैं बता दूं कि डिड सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। एग्जाम्पल उसने सबक नहीं सीखा। इसे कहेंगे ही डिड नॉट लर्न द लेसन। ही डिड नॉट लर्न द लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल वह सच नहीं बोलती थी या उसने सच नहीं बोला, तो इसे कहेंगे शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपने एक शब्द भी नहीं कहा। इसे कहेंगे यू डिड नॉट अटर अ वर्ड। यू डिड नॉट अटर अ वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची। इसे कहेंगे आई डिड नॉट सेल माई वॉच। आई डिड नॉट सेल माई वॉच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रानी ने कपड़े नहीं धोए। इसे कहेंगे रानी डिड नॉट वॉश द क्लोथ। रानी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देते हैं, यानी डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या उसने फूल को तोड़ दिया। डिड ही प्लक द फ्लावर। डिड ही प्लक द फ्लावर। नेक्स्ट क्या आप लाल किले नहीं गए। इसे कहेंगे डिड यू नॉट विजिट रेड फोर्ट। डिड यू नॉट विजिट रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्या उसने मुझे फ़ोन किया था। इसे कहेंगे डिड शी कॉल मी। डिड शी कॉल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। डिड सब्जेक्ट, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या मैंने गाना नहीं गाया। इसे क्या कहेंगे डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या वह बाज़ार नहीं गई। इसे कहेंगे डिड शी नॉट गो टू मार्केट। डिड शी नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। डिड यू नॉट वेट फॉर मी। डिड यू नॉट वेट फॉर मी। नेक्स्ट रूल है हमारा WH फैमिली वाला। रूल वही है इंटरोगेटिव वाला, बस हमें WH फैमिली का वर्ड आगे लगा देना है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब। एग्जाम्पल आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम कहाँ गए थे। इसे कहेंगे वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल वह वहाँ कैसे गया। इसे कहेंगे हाउ डिड ही गो देयर। हाउ डिड ही गो देयर। नेक्स्ट हमारा रूल है WH फैमिली का, नेगेटिव का, आपके सामने रूल है, देख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। आपने टेलीविज़न क्यों नहीं देखा, तो इसे कहेंगे वाई डिड यू नॉट वॉच टेलीविज़न। वाई डिड यू नॉट वॉच टेलीविज़न। नेक्स्ट वह कब नहीं गया। इसे कहेंगे व्हेन डिड ही नॉट गो देयर। व्हेन डिड ही नॉट गो देयर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल रूल के साथ अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। तो शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ रूल हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट के देखे थे, इसका भी रूल है, वो भी हम देख लेते हैं। कि पहला रूल तो यही है कि फ्यूचर टेंस जो है वो भविष्य के बारे में बताएगा और वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी आएगा। और सेकंड रूल है सेंटेंस में वर्ब के लिए शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और थर्ड रूल है आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल आएगा। आई वी के साथ शैल लगाएंगे हम।
तो अब हमें पता चल गया है कि शैल और विल किसके साथ आएगा, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी हमें रूल बनाने में। चलिए अब हम रूल देखते हैं। अफर्मेटिव रूल है इसका, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मैं एक शानदार घर खरीदूंगा या खरीदूंगी। आई शैल बाय अ ग्रैंड हाउस। वह एक डॉक्टर बन जाएगा, इसे कहेंगे ही विल बिकम अ डॉक्टर। ही विल बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपना काम करेगी, इसे कहेंगे शी विल डू हर वर्क। शी विल डू हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अंग्रेज़ी बोलूँगी या बोलूँगा, इसे कहेंगे आई शैल स्पीक इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, वे एक कुर्सी पर बैठेंगे, इसे कहेंगे दे विल सिट ऑन अ चेयर। दे विल सिट ऑन अ चेयर। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव का। इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें शैल या विल का यूज़ करना है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल, मैं तेज़ चाय नहीं पीऊँगा, तो इसे कहेंगे आई शैल नॉट टेक स्ट्रॉन्ग टी। आई शैल नॉट टेक स्ट्रॉन्ग टी। वह किताब को नहीं फाड़ेगी, तो इसे कहेंगे शी विल नॉट टीयर द बुक। शी विल नॉट टीयर द बुक। मैं कल स्नान नहीं करूँगा, आई विल नॉट टेक बाथ टुमोरो। आई विल नॉट टेक बाथ टुमोरो। वह मुझे पैसे नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव मी मनी। दे विल नॉट गिव मी मनी। हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे कहेंगे वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम उससे नहीं मिलेंगे, इसे कहेंगे वी शैल नॉट मीट हिम। वी शैल नॉट मीट हिम। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोगेटिव रूल। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, इसलिए शैल और विल सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप इस खेल में भाग लेंगे, इसे कहेंगे विल यू टेक पार्टिसिपेट इन दिस गेम। विल यू टेक पार्टिसिपेट इन दिस गेम। क्या वे नैनीताल जाएंगे, इसे कहेंगे विल दे गो टू नैनीताल। विल दे गो टू नैनीताल। नेक्स्ट, क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे, इसे कहेंगे विल यू सिट ऑन अ चेयर। विल यू सिट ऑन अ चेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह आपको जाने देगा, विल ही लेट यू गो। विल ही लेट यू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, क्या आप मुंबई जाएंगे, इसे कहेंगे इंग्लिश में विल यू गो टू मुंबई। विल यू गो टू मुंबई। नेक्स्ट हमारा रूल है इंटरोगेटिव का, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है थर्ड पोजीशन पर और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या रानी खाना नहीं बनाएगी, इसे कहेंगे विल रानी नॉट कुक द फूड। विल रानी नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, क्या वे झूठ नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे इंग्लिश में विल ही नॉट टेल अ लाई। विल ही नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट, क्या तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे, इसे कहेंगे विल यू नॉट प्रे टू गॉड। विल यू नॉट प्रे टू गॉड। नेक्स्ट, क्या आप उसे आमंत्रित नहीं करेंगे, इसे कहेंगे विल यू नॉट इन्वाइट हर। विल यू नॉट इन्वाइट हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा रूल है WH फैमिली का, जिसमें हम व्हाट, वाई, व्हेन ऐसे वर्ड स्टार्टिंग में लगा देंगे, उसके बाद रूल वही है इंटेरोगेटिव वाला। तुम यहाँ क्यों आओगे, वाई विल यू कम हेयर। वाई विल यू कम हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, वाई शैल आई टेल अ लाई। वाई शैल आई टेल अ लाई। नेक्स्ट, वह मेरे घर कब आएगा, इसे कहेंगे व्हेन विल ही कम टू माई होम। व्हेन विल ही कम टू माई होम। नेक्स्ट, तुम वहाँ क्या देखोगे, इसे कहेंगे व्हाट विल यू सी देयर। व्हाट विल यू सी देयर। नेक्स्ट हमारा रूल है WH फैमिली का वर्ड लगाना है, उसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसके बाद हमें नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वह मुझसे बात क्यों नहीं करेगा, इसे कहेंगे वाई विल ही नॉट टॉक टू मी। वाई विल ही नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट, वह खाना क्यों नहीं बनाएगी, इसे कहेंगे वाई विल शी नॉट कुक द फूड। वाई विल शी नॉट कुक द फूड। वह एक गीत क्यों नहीं गाएगी, इसे कहेंगे वाई विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। वाई विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है ख़त्म।
यानी कि हमने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट विद मैनी रूल्स एंड एग्जांपल्स हमने सीख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपके होमवर्क के लिए, उसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और कमेंट में लिखें कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।